हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं अमेज़ॉन की नई सीरीज़ द लास्ट आवर का रिव्यू। जैसा कि आप जानते होंगे, ये अमेज़ॉन का पहला सुपर नेचुरल क्राइम थ्रिलर है और इसमें मुख्य भूमिका में है संजय कपूर, कर्मा टक्कापा, शाहना गोस्वामी, राइमा सेन, मंदाकिनी गोस्वामी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑन्सेम्बल कास्ट है। ये सेट है एक नॉर्थ ईस्ट की हिमालयन टाउन में और मेनली रिवॉल्व करता है संजय कपूर जो एक कॉप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिनका कि अभी तबादला हुआ है इस नॉर्थ ईस्ट के टाउन में। और साथ ही साथ उनकी बेटी हैं, उनकी वाइफ गुजर चुकी हैं, उनकी बेटी हैं जो अभी काफ़ी यंग है, वो उनके साथ रहती हैं। और साथ ही साथ पैरेलली कर्मा टकापा का जो कैरेक्टर है देव, जो कि एक शामन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसे लोकल भाषा में जाकरी कहा जाता है। बेसिकली शामन जो हैं वो स्पिरिट से बात कर सकते हैं और उनके पास कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे एक मर्डर हुआ है एक बंगाल की एक्ट्रेस का और उसके अक्रॉस पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और संजय कपूर जो हैं वो बेसिकली इंचार्ज हैं उस इन्वेस्टिगेशन के। और वहाँ पे उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मिलते हैं देव से और उनको पता चलता है कि देव के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिसके थ्रू उनकी केस सॉल्व करने में मदद कर सकता है। क्योंकि वो जाकरी है और क्योंकि उसको आमू नाम की एक और जाकरी ने तैयार किया है, उसके पास स्किल्स हैं कि जब वो कोई मर जाता है तो उससे वो बात करके जान सकता है कि वो आखिरी के वक्त उसके साथ क्या हुआ था। तो ये जो उसकी क्वालिटी है, शुरू में जो ये पुलिस ऑफिसर हैं संजय कपूर जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, उनको यकीन नहीं होता कि उसके पास इस तरह की एबिलिटीज़ हैं, पर धीरे धीरे उनको इसकी एबिलिटी का पता चलता है और वो उसको और अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हैं। पर साथ ही साथ और भी बहुत सारी डेथ्स होती रहती हैं, मर्डर्स होते रहते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है और ये छोटे शहर के लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अपने सुपीरियर ऑफिसर को बोलते हैं कि मुंबई में तो रोज़ 5 कत्ल होते हैं, वो कहते हैं यहाँ 5 साल में 5 कत्ल नहीं हुए। तो एक डिफ्रेंशिएशन पता चलती है कि एक माउंटेन टाउन जो कि बहुत शांति के लिए जाना जाता है, सडनली वहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं। तो फिर हमें आगे जाके पता चलता है कि यामा नाडू नाम के व्यक्ति थे जो कि आमू के साथ थे और आमू की तरह उनके पास भी कुछ शक्तियाँ हैं और वो आमू की शक्तियाँ भी छीन के और ज़्यादा ताकतवर जाकरी बनना चाहते थे। और अब उन्हें तलाश है देव की, क्योंकि आमू तो रहे ही नहीं, लेकिन आमू जाते जाते अपनी सारी शक्तियाँ देव को दे के चली गई हैं। तो वो शक्तियाँ यामा नाडू लेना चाहता है और वो कुछ भी कर सकता है। बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है वो, उसके लिए एक इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ताकत का भूखा है। तो ये स्टोरी का प्रेमाइस है और आगे कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। अब ये जो सीरीज़ है ये डायरेक्ट करी है अमित कुमार साहब ने, जिन्होंने इससे पहले मॉनसून शूट आउट नाम की फिल्म बनाई और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं आसिफ कबाड़िया। अब इन्होंने 2003 में द बाईपास नाम की शॉर्ट फिल्म बनाई थी इरफान खान साहब को लेके, तो उसके प्रोड्यूसर थे आसिफ कबाड़िया। तो आसिफ कबाड़िया सिंह की पुरानी दोस्ती है और शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे आसिफ कबाड़िया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बने हैं। और ये जो कहानी है बेसिकली काफ़ी लंबे गैप के बाद आई है। मॉनसून शूट आउट रिलीज़ लेट हुई थी पर वो बनी 2013 में थी, तो तकरीबन 7 साल के गैप के बाद अमित कुमार कुछ नया लेके आ रहे हैं। क्या स्क्रीन प्ले अमित कुमार ने अनुपमा मिन्स जो कि उनकी वाइफ है उनके साथ मिलकर लिखा है, तो दोनों ने स्क्रीन प्ले को राइट किया है और बेसिकली सुपर नेचुरल एरियाज़ में डल्व करता है, साइकोलॉजिकल एरियाज़ में डल्व करता है। जो हम कन्वेंशनल भट्ट कैम्प का नींबू मिर्ची हॉरर देखते हैं या जानते हैं, वो यहाँ पे उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये हॉरर थोड़ा डिफरेंट तरह का है, सुपर नेचुरल डिफरेंट तरह का है। यहाँ पे स्पिरिट्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, स्किल्स, पावर्स के बारे में बात हो रही है, शैमन्स के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप वो नींबू मिर्ची हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ मत आइए। और यहाँ पे आपको राम गोपाल वर्मा के हॉरर से भी काफ़ी डिफरेंट तरह का हॉरर मिलेगा। थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्लेवर है हॉरर का, जो हमें वेस्ट की कुछ फिल्मों में देखने को मिलता है, तो उससे कुछ रिलेटेड है और कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हमें ये लेके जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ तक इस सीरीज़ की क्रिटिसिज्म की अगर बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि स्लो बहुत है इसकी पेसिंग। पहले की कुछ एपिसोड्स काफ़ी टाइम लेते हैं चीज़ों को सेटअप करने में और धीरे धीरे इसकी जो इंटेंसिटी है बिल्ड होती है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो शायद आप बहुत जल्दी अपनी पेशेंस की लिमिट है उस तक पहुंच जाएंगे और आप शायद इस सीरीज़ को पूरा नहीं देखेंगे। और अगर आप में पेशेंस है तो आप कुछ एपिसोड्स को इसको बिल्डअप होने देंगे और धीरे धीरे अगर आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आपको शायद इस कहानी में ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्टिंग की बात करूं तो कर्मा टक्कापा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। हालांकि वो FTIA की डायरेक्शन कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो वो पहले श्योर नहीं थे जब उनको ये रोल ऑफ़र किया, लेकिन अमित कुमार ने उनको कहा कि आओ ऑडिशन करते हैं और ऑडिशन किया
और फाइनली उनको ये रोल मिला। तो कंसिडरिंग कि वो एक्टर नहीं है, उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। संजय कपूर ने भी जो यहाँ पे काम कर रहा है वो उससे पहले हमने उनको इस तरह का काम करते नहीं देखा, और जैसे कि संजय कपूर ने खुद भी बोला कि पहली बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑडिशन दी है इस रोल के लिए। तो इंटरेस्टिंग है। संजय कपूर और जितनी भी कास्ट है, मंदाकिनी गोस्वामी की बात करें या अगर हम बात करें शहाना गोस्वामी की जो एक नॉर्थ ईस्टर्न कॉप बनी है, थोड़ा सा कास्टिंग को लेके मुझे मेरे डाउट्स थे, लेकिन शहाना गोस्वामी अच्छी एक्टर हैं तो उन्होंने अपना किसी तरह से रोल निभाया है। रायमा सेन का यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस रोल है। रायमा सेन हमेशा से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कलाकार दिखती हैं और मैं चाहता हूँ कि वेब पे उनको और ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाए। हमारा हिंदी सिनेमा तो उनको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वेब पे उनको उस तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं सुपर नेचुरल के और आप इस तरह का सुपर नेचुरल देखना पसंद करते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो भूत और हो हल्ला ना हो, एक पीसफुल वे में और स्पिरिचुअलिस्टिक वे में सुपर नेचुरल को एक्सप्लोर करने वाली फिल्में या सीरीज़ देखना अगर आप पसंद करते हैं तो आप लास्ट आवर ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का हॉरर पसंद नहीं आता और आपका हॉरर जो है वो लाउड हॉरर है, बहुत ज़्यादा स्केरी मोमेंट्स आप पसंद करते हैं थोड़ी देर के बाद, तो ये आपके लिए नहीं है। और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की सीरीज़ को देखने के लिए। और क्योंकि हमने देखा है कि अमित कुमार इससे पहले मानसून शूट आउट बना चुके हैं, द बाईपास जैसी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, तो हम समझते हैं उनका सिनेमा एक थोड़ा सा अलग है, एक तरह से मेन स्ट्रीम से हटकर है। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिलता है। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस सीरीज़ को दूंगा 3.5 स्टार 5 में से। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैं ज़्यादा एक्साइटेड आधा स्टार शायद मैंने इसीलिए दे दिया क्योंकि इंडिया में सुपर नेचुरल स्पेस में मुझे बहुत बड़ा वॉइड दिखता है और वो ये लास्ट स्टार जैसी सीरीज़ जो है वो वॉइड को कहीं ना कहीं फिलअप करते दिखती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद और ज़्यादा फिल्म मेकर सुपर नेचुरल स्पेस में आके कुछ नई तरह की चीज़ें हमें दिखाएंगे, कुछ नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और जो वो नींबू मिर्ची हॉरर जो हमें दिखता है भट्ट कैम का या राम गोपाल वर्मा ने जो उसको आगे हॉरर को लेके गए, उससे कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे रिव्यूज़ सबसे पहले आपके इनबॉक्स में पहुँचें। तो अगली बार तक के लिए मुर्तज़ा अली खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ।